गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज संपत्ति अंतरण अधिनियम में मैं पट्टे पर बात करूँगा। पट्टे में आज हम कुछ सामान्य क्वेश्चन जो लोगों के मन में रहते हैं उसका जवाब भी इसमें मिलेगा। पहला, जो किराएदारी दी जाती है वो 11 माह के लिए क्यों की जाती है, और पट्टा किस तरह से किया जाता है, पट्टा क्या होता है, और पट्टे का क्या पीरियड होता है, पट्टा कैंसिल कैसे किया जा सकता है। इन सवालों का जवाब आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको पट्टे के संबंध में ये जो प्रावधान है उसे बताकर करूँगा। पट्टा धारा स्थावर संपत्ति के पट्टों के विषय में धारा 105 से 117 ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में प्रावधान किया गया है। 105 में पट्टा क्या होता है इसके बारे में बताया गया है। जो सामान्य भाषा में बताया गया है, किसी धन, किसी संपत्ति के बदले, किसी सर्विस के बदले, किसी सेवा के बदले या किसी मूल्य के बदले किसी व्यक्ति को स्थावर संपत्ति पर उपयोग का अधिकार देना पट्टा है। पट्टा दो प्रकार का हो सकता है। पहला, एक फिक्स टाइम पीरियड के लिए, और एक शाश्वत पट्टा होता है जो हमेशा के लिए, दोनों तरीके से होता है। जैसे लाइफ टाइम किसी को किसी संपत्ति पर कार्य करने के लिए अधिकार दिया जा सकता है, वो लाइफ टाइम शाश्वत पट्टा भी हो सकता है। पट्टे में दो चीज़ें होती हैं। एक तो प्रीमियम होता है जो एक मुश्त राशि एक पीरियड के लिए दी जाती है, वो प्रीमियम होता है। और जो किस्तों में दी जाती है, मंथली दी जाती है, वो भाटक होता है, और वो मंथली पीरियड वाइज होती है, पीरियडलाइज होती है। अब पट्टे के विषय में इंटरेस्टिंग बात यह है कि पट्टा में कोई हित क्रिएट नहीं होता है, किसी संपत्ति पर कोई हिट क्रिएट नहीं होता, केवल एंजॉय का अधिकार दिया जाता है, उस संपत्ति को उपयोग का अधिकार दिया जाता है। और पट्टे के विषय में विशेष बात यह है कि पट्टा किसी नाबालिग को नहीं किया जा सकता है, क्योंकि पट्टे के बदले में कोई किराया भाड़ा ये देना होता है, वह किसी नाबालिग से वसूला नहीं जा सकता। इसलिए पट्टा किसी नाबालिग के हित में पक्ष में नहीं किया जा सकता है। जैसे विक्रय, मतलब जो क्रय करते हो, क्रेता विक्रेता जो होते हैं वो नाबालिग हो सकते हैं, पर पट्टा जिसके हक में किया जाता है वो नाबालिग नहीं हो सकता, और पट्टा जो करता है वो भी नाबालिग नहीं हो सकता, क्योंकि नॉर्मल सी बात है कि वो पट्टे में दो पक्षकार, संविदा के दोनों पक्ष कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंतर्गत बालिग होनी चाहिए, क्योंकि इसमें पेड करना पड़ता है। और दूसरा, पट्टा कब से माना जाता है? जिस दिन से किसी व्यक्ति को किसी संपत्ति को उपयोग के लिए संपत्ति दी जाती है, कब्जा दी जाए, पट्टा माना जाता है। अब पट्टा की अवधि क्या होगी, इस संबंध में धारा 106 में टीपी एक्ट में प्रावधान किया गया है। यदि दोनों पक्षकारों के बीच में कोई रिटर्न संविदा ना हो तो पट्टा एग्रीकल्चर पर्पज के लिए और कॉमर्शियल पर्पज के लिए, उत्पादन पर्पज के लिए 1 वर्ष का माना जाएगा, और अन्य डोमेस्टिक पर्पज के लिए उसे एक मंथ टू मंथ, एक मास से एक मास का माना जाएगा, 1 महीने का माना जाएगा। अब कॉमर्शियल पट्टा किस तरह से खारिज किया जा सकता है, पट्टे को कैंसिल कैसे किया जा सकता है, उसका क्या पीरियड होता है? तो कॉमर्शियल पट्टे को खारिज करने के लिए 6 माह का नोटिस दिया जाएगा पट्टेदार को, और अन्य मामलों में जो डोमेस्टिक यूज के लिए संपत्ति है उसके लिए 1 माह का नोटिस दिया, 15 दिन का नोटिस दिया जाएगा संपत्ति को खाली करने के लिए। अब तीसरा सवाल है जो धारा 107 में है, पट्टा कैसे किया जाता है? पट्टा यदि 1 वर्ष से एक अधिक समय के लिए किया जाता है तो पट्टा रजिस्टर्ड इंस्ट्रूमेंट के द्वारा ही किया जाएगा। पहला तो यह है। अन्य लिखित 1 वर्ष से कम हो तो लिखित के द्वारा, सादे लिखित के द्वारा और कब्जे के द्वारा दी जा सकती है, और रजिस्टर्ड भी करवाया जाता है, ऑप्शनल है। तीसरी बात, अभी वर्तमान में रजिस्ट्रेशन एक्ट 2021 आया है, जिसमें रजिस्ट्रेशन से संबंधित कुछ प्रावधान किए गए, जिसमें रजिस्ट्रेशन एक्ट 2008 में बदलाव किए गए हैं। अब किसी भी संपत्ति को किराएदार 11 माह से कम की भी संपत्ति किराए से दी जाती है तो उसे रजिस्टर्ड करवाया जा सकता है,
किंतु ये रजिस्ट्रेशन का जो नया संशोधन आया है वह संशोधन अनिवार्य नहीं है। नोटराइज किराया 11 माह से कम वाला अनरजिस्टर्ड और नोटराइज भी है तो वैध रहेगा, वैलिड रहेगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। नोटराइज किरायानामे में माना जाएगा। आशा है मेरा पट्टे के संबंध में आपको दी गई जानकारी अच्छी लगी हो। गुड मॉर्निंग।